स्वर रे, गा, धा और नी। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले शुद्ध स्वर को पहले पहचानेंगे, उसके हिसाब से कोमल को देखेंगे कोमल कहाँ है और कैसा साउंड करता है। सा रे, ये रे हो गया शुद्ध, शुद्ध रे। रे, अब कोमल रे है सा और शुद्ध रे के बीच में स्थित। तो मतलब ना तो वो सा होगा, ना ही रे जैसा, शुद्ध रे जैसा चढ़ा हुआ होगा, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। सा रे, सा रे, सा रे, सा रे, सा रे, सा रे रे, सा रे रे। तो जब मैं गा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेरे पास सवाल ऐसे भी आए हैं कि हम कोमल को गाएं कैसे। हमें समझ में आता है कोमल मतलब नीचे होता है, तीव्र मतलब ऊपर होता है शुद्ध स्वर के हिसाब से, लेकिन हम गाएंगे कैसे उसको। आप जब रे गा रहे हैं तो आपको पहले फील करना है कि रे, शुद्ध रे कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर कोमल रे उससे थोड़ा नीचे से प्रोड्यूस होना चाहिए। सा रे रे। तो हमारा ये जो वोकल कॉर्ड है, इसमें लोअर फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड हायर फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हायर पार्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड। तो मतलब कोमल स्वर जो है वो शुद्ध स्वर की तुलना में थोड़े नीचे से आता होगा, और तीव्र स्वर जो है वो शुद्ध स्वर की तुलना में थोड़े ऊपर से आता होगा। अब ये ऊपर और नीचे बस कहने सुनने की बातें हैं, ये आपको फील करना पड़ेगा, और बार बार आप जितना सुनेंगे और अपने आप को उससे मैच कराने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपका कोमल और तीव्र पक्का होगा। गा देखते हैं। सा रे गा, रे और गा दोनों शुद्ध। वापस देखते हैं। सा रे गा। अब मुझे गा कोमल गाना है। अब कोमल गा शुद्ध रे और शुद्ध गा के बीच में स्थित है, तो ना तो वो रे जैसा साउंड करेगा, ना ही वो शुद्ध गा जैसा साउंड करेगा, वो कहीं पे बीच में ऑफ साउंड करेगा। तो सा रे गा, 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 रे गा गा, रे गा गा। तो अब तक आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जो कोमल स्वर है वो पहले वाले शुद्ध स्वर से हाफ नोट ऊपर है और अपने वाले शुद्ध स्वर से हाफ नोट नीचे है। तो अगर हम गा लेते हैं कोमल गा, तो वो पहला वाला शुद्ध स्वर जो होता है उसका रे, तो रे से हाफ नोट ऊंचा है, और गा उसका अपना शुद्ध वेरिएंट, तो उससे हाफ नोट नीचे है। तो ये हो गया, कोई भी कोमल स्वर ऐसे ही स्थित रहता है। अगला देखते हैं धैवत, धा। अब धा जो है पा के बाद आता है, पा से हाफ नोट ऊंचा होगा कोमल धैवत, और शुद्ध धैवत से हाफ नोट नीचे होगा कोमल धैवत। तो मतलब पा, पा धा, पा धा, पा धा, पा धा, पा धा धा, पा धा धा। सिमिलरली नी देखेंगे तो निषाद जो है वो धैवत से एक स्वर ऊंचा है, शुद्ध मान लेते हैं, तो शुद्ध धैवत से एक स्वर ऊंचा होगा शुद्ध निषाद,
शुद्ध दैवत से हाफ नोट ऊंचा होगा कोमल निषाद, और शुद्ध निषाद से हाफ नोट नीचे होगा कोमल निषाद। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें सा और पा के रेफरेंस से हम बाकी के स्वरों को कैसे ढूंढते हैं, तो अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो पहले ज़रूर देखिए। तो आपके बाकी के स्वर पक्के होंगे, शुद्ध स्वर आपके पक्के होंगे, और उसके बाद आपको आसानी होगी पा, धा, नी या फिर कोई और स्वर गाने में। तो जैसे अचानक से आपको नी गाना पड़ेगा तो आप कहाँ से करेंगे, आप सा से लेंगे। सा, सा, नी, ये हो गया शुद्ध निषाद। सा, नी, धा। अब हमें धा और नी के बीच का पॉइंट ढूंढना है, वो होगा कोमल निषाद। सा, नी, धा। अब देखिए नोट रिटेंशन वाला फंडा यहाँ पे भी है, तो मैंने नोट को रिटेन किया है, धा को मैंने रिटेन किया है, नी को मैंने रिटेन किया है। जब मैंने अभी गाया तो मेरे दिमाग में वो मेमोरी में बैठना चाहिए, मैं उसको खोऊंगी नहीं, भूलूंगी नहीं। भले ही मैं बीच में बातें करूं या कुछ और करूं, अगर तानपुरा ऑन है तो मुझे वापस धा और नी गाने आना चाहिए। धारी, 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 धारी। तो ये हुए रे, गा, धा, नी कोमल स्वर। अब चलते हैं तीव्र स्वर की तरफ। मध्यम का सिर्फ तीव्र वेरिएंट ही होता है, तो सिर्फ तीव्र मध्यम होगा और शुद्ध मध्यम होगा, मध्यम का कोई कोमल वेरिएंट नहीं होगा। तो तीव्र मध्यम मतलब माँ से चढ़ा हुआ, शुद्ध माँ से चढ़ा हुआ। तो माँ के बाद आता है पा, लेकिन वो ना तो पा की तरह साउंड करेगा ना ही शुद्ध मध्यम की तरह साउंड करेगा, वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। माँ, माँ, पा, माँ, पा, माँ, माँ, पा, माँ, माँ, पा, माँ, माँ, माँ। तो ये आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि तीव्र जो है वो सच में थोड़ा चढ़ा हुआ है, और कोमल जो है वो थोड़ा नीचे है, वो स्वर थोड़ा नीचे है। तो ये होता है कोमल और तीव्र का डिफरेंस।